अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर नजम और आज हम अपना केमिस्ट्री 9th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के ऊपर। कंपाउंड्स क्या होते हैं जी? कंपाउंड सब्सटेंस की एक टाइप है। तो सब्सटेंस जिस तरह एक प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर है तो कंपाउंड भी एक प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर होती है। मगर ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जिनको कंपाउंड्स कहते हैं? इनकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं जी। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस when two or more elements chemically combine with each other by fixed ratio by mass। कि जब दो या दो से ज़्यादा आपके पास एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो, केमिकल रिएक्शन करके कंबाइन हो और फिक्स्ड रेशियो बाय मैस से कंबाइन हो, तो फिर वो जो एक नया प्रोडक्ट बनेगा दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकल कम्बिनेशन की वजह से और फिक्स्ड रेशियो की वजह से, तो उस नए प्रोडक्ट को कहेंगे कंपाउंड्स जी। नेक्स्ट ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो नया प्रोडक्ट बनता है कंपाउंड। तो जो एलिमेंट्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देती हैं। जब एक नया कंपाउंड बन जाता है उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन नहीं रहती जब एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। जो नया प्रोडक्ट बनता है आपके पास उसकी फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपने उन एलिमेंट से जो मिलकर बना होता है उनसे मुख्तलिफ होती हैं। तो ये था कंपाउंड के जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है एज़ कम्पेयर टू उन प्रोडक्ट्स के जिनसे वो मिलकर बना है। तो एलिमेंट्स की अपनी प्रॉपर्टी लूज़ हो जाती है। इसके अलावा कंपाउंड्स को आप जब एक कंपाउंड बन जाता है तो किसी भी फिज़िकल मेथड के थ्रू दोबारा उन एलिमेंट्स में आप उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते जिनसे वो मिलकर बना है। लाइक फिज़िकल मेथड्स डिस्टिलेशन है, इवेपोरेशन है और इसके अलावा सब्लिमेशन है। ये कुछ फिज़िकल मेथड्स हैं। इन मेथड्स के थ्रू आप जब कंपाउंड बन जाता है तो उसको दोबारा उन एलिमेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते जिनसे वो मिलकर बना है। कहने का मतलब है कंपाउंड को ब्रोक नहीं कर सकते जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड्स। तो एग्जांपल इस तरह है कि अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन को अगर आप केमिकली उनका रिएक्शन करवाते हैं, केमिकली कंबाइन करवाते हैं, तो आपके पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दो एलिमेंट्स को मिलाने से कार्बन और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड वह भी बनेगी जब ये फिक्स्ड रेशो बाय मैस से मिलेंगे जी। फिक्स्ड रेशो जो है वो उनकी बनेगी कार्बन और ऑक्सीजन की। कार्बन का मैस 12 है और ऑक्सीजन का मैस है आपके पास 16। तो दो ऑक्सीजन है तो वो 32 हो जाएगा। इसको मज़ीद अगर आप इनकी रेशो को सिंप्लीफाई करें तो वो 3:8 बनती है। तो जब भी आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि कंपाउंड प्रिपेयर करना है वो वह भी बनता है जब कार्बन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन हो और 3:8 फिक्स्ड रेशो, ये वाली रेशो के साथ जब भी वो कंबाइन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी या कंपाउंड बनेगा। इसी तरह वाटर की बात करें तो वाटर H2O है, ये एक कंपाउंड है। ये कब बनता है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स मिलते हैं और फिक्स्ड रेशो के साथ मिलते हैं। वो फिक्स्ड रेशो क्या है? ऑक्सीजन का आपके पास 16 है, हाइड्रोजन का मैस 1 है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो वो मैस हो जाएगा 2। तो ये रेशो बनती है 2:16। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो वो बन जाती है 1:8। तो वाटर जो एक कंपाउंड है वो वह भी बनेगा जब आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1:8 फिक्स्ड रेशो से मिलेंगे तो कंपाउंड वाटर बनेगा। तो ये था कंपाउंड्स। नेक्स्ट टाइप्स की बात करें तो कंपाउंड्स की दो टाइप्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो आयनिक बॉन्ड की वजह से बने। अब आपके पास आयनिक बॉन्ड क्या होता है? मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड है तो इसमें सोडियम क्लोराइड के दरमियान एक आयनिक बॉन्ड है। इससे मुराद क्या है कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो रिजल्टिंग में इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाती है जिसको आप कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है उनको आप कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते, वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स का 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस से मुराद ये है कि हर आयन अपने ऑपोजिट आयन से अट्रैक्ट हुआ होता है, वहाँ पे सराउंड हुआ होता है, जिसकी वजह से किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो आयन्स होते हैं उनकी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है
और उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह जैसे हमने डिस्कस किया कि आयनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं होती, तो उनका जो फॉर्म होती है वो उसको कहते हैं फार्मूला यूनिट। जब भी किसी कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड होगा तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं होगी, उसकी फॉर्म होगी फार्मूला यूनिट। लाइक मिसाल के तौर पर NaCl मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस तरह बुक में आपके एग्जाम्पल्स मौजूद हैं KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड और कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट कंपाउंड की टाइप है जी कोवलेंट कंपाउंड्स। तो कोवलेंट कंपाउंड्स आपके पास क्या हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स हैं कि जब कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड हो, जिन कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड है उन कंपाउंड्स को आप कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या है कि जब भी दो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके जो बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पर आपके पास CH4 है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है डिफरेंट हाइड्रोजन्स के साथ, तो जितने भी इसके बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो इस तरह CH4 जो एक कंपाउंड है ये एक कोवलेंट कंपाउंड है जी। तो कोवलेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करती है। इस तरह इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स है। मिसाल के तौर पर CH4, तो ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा आपके पास मीथेन का। इसी तरह वाटर है H2O, तो H2O जो है वो आपके पास एक कोवलेंट कंपाउंड है और इसका ये जो H2O है ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको एक टेबल नज़र आ रहा है। इस टेबल में आपके पास जो है जी, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कुछ कंपाउंड्स हैं और कुछ उनके केमिकल फार्मूलाज लिखे हुए हैं। कंपाउंड्स, अगर कुछ कंपाउंड्स को डिस्कस करें तो पहला कंपाउंड है जी वाटर। आप जानते हैं ये कोवलेंट कंपाउंड है और इसका केमिकल फार्मूला है जी H2O और ये एक फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास से इसका ये फार्मूला आया है। इसी तरह बाकी आपके पास काफ़ी कंपाउंड्स को डिस्कस किया गया है। शुगर की बात करें तो शुगर में आप देखें कि इसका कंपाउंड शुगर है और केमिकल फार्मूला है जी C12H22O11। तो फिक्स्ड रेशियो बाय मास से ये इसका केमिकल फार्मूला आया है। इस तरह मज़ीद काफ़ी एग्जांपल्स आप ये टेबल में देख सकते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास जो कंपाउंड्स के बाद है वो मिक्सचर है। तो मिक्सचर आपने बेसिक डेफिनेशंस में भी हमने मिक्सचर को डिस्कस किया था कि इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर, के मैटर की जो इम्प्योर फॉर्म होती है वो मिक्सचर होता है। मगर हम इधर एक इसकी सेकंड डेफिनेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे कि व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइंड फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो, कि जब 1, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स फिजिकली अटैच हो, फिजिकली कंबाइन हो, केमिकली नहीं फिजिकली कंबाइन हो और कोई फिक्स्ड रेशो ना हो। क्योंकि अगर फिक्स्ड रेशो होगी और केमिकली कंबाइन होंगे वो तो कंपाउंड होगा। तो मिक्सचर क्या है कि व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, कि जब 1 से 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स फिजिकली कंबाइन होते हैं और उनके दरमियान कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती कि कितनी कितनी रेशो के साथ वो एलिमेंट मौजूद है, तो उसको कहते हैं मिक्सचर। इसके अलावा हम जब मिक्सचर्स बन जाता है तो उसको फिज़िकल मेथड्स के थ्रू दोबारा उन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है जिनसे मिलकर वो मिक्सचर बना है। मिक्सचर की टाइप्स की बात करें तो मिक्सचर की 2 टाइप्स हैं जी, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमने इसको बेसिक डेफिनेशन में भी पढ़ा था जी। होमोजीनियस मिक्सचर जी ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है, थ्रू आउट कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। इसके एग्जांपल इस तरह हैं कि आपने देखा होगा कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या डिफरेंट फोर्सेस हैं, उन तमाम के मेंबर्स के जो वो यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आप उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। आप उसको यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो सेम ड्रेस पहनते हैं सारे। इस वजह से यहाँ पे भी यूनिफॉर्म का मतलब यही होगा कि ऐसा आपके पास ऐसा मिक्सचर कि जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, जहाँ पे भी वो मौजूद है किसी भी जगह उसकी कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म है। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि आपके पास आइसक्रीम है, आपके पास एयर है, एयर आपके पास मालूम है कि एयर में गैसेस मौजूद हैं तो वो यूनिफॉर्म है, जहाँ पे भी है तो यूनिफॉर्म गैसेस मौजूद हैं उसमें। इसके अलावा दूसरी मिक्सचर की जो टाइप है वो है जी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये उसके बिल्कुल उलट है जी, कि जिसके अंदर जो है ना वो कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म रहती है, जिसके अंदर कंपोजिशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म रहे, मतलब सेम ना रहे।
इसकी एग्जांपल इस तरह है जी, वुड है आपके पास, रॉक है, और ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। वुड आप जानते हैं लकड़ी, हर डिफरेंट किस्म की आपके पास लकड़ी है, तो इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। इसके अलावा सॉइल भी है, जो मट्टी होती है, हर एरिया की डिफरेंट आपके पास मट्टी है। जरखेजनेस, जो जरखेज होती है मट्टी, वो डिपेंड करता है किस एरिया में है, तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म, हर एरिया में डिफरेंट है, तो इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जी, तो हम नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वो है जी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। वैसे हम कंपाउंड्स को और मिक्सचर्स को सेपरेटली अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, मगर उन्हीं पॉइंट्स को डिफरेंस में इनके डिस्कस किया गया है। और जो डिफरेंस ऑफ कंपाउंड्स और मिक्सचर है, ये बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी, तो इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। चलिए हम डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आप टेबल देख सकते हैं जी। पहला पॉइंट है जी आपके पास कि कंपाउंड का पहला पॉइंट देखें तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, कि कंपाउंड जो है जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है। मिक्सचर का पॉइंट देखें तो मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स में जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स या जिनको हम सब्सटेंसेस भी कहते हैं, वो फिज़िकली आप जानते हैं कि फ़िज़िकल कंपोजिशन करते हैं, फिज़िकली अटैच होते हैं, और इसको कहते हैं सिंपल मिक्सिंग अप, कि उनके अंदर कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती कि कितना एलिमेंट्स कितनी रेशो के साथ मिला है। तो मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस, तो वो सिंपल सब्सटेंसेस के मिक्सिंग अप से बनता है जी। सेकंड डिफरेंस अगर आप देखें तो कंपाउंड का, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। तो कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स जब मिलकर कंपाउंड बना लेते हैं तो उनकी अपनी आइडेंटिटी, अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं, और जो नया आपके पास कंपाउंड बनता है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट से जिनसे वो मिलकर बना है जी। मिक्सचर का इसके मुकाबले में देखें तो मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मगर मिक्सचर जब सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस से बन जाता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब मिक्सचर बना लेते हैं तो मिक्सचर्स उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करता है कि जिन एलिमेंट से वो मिलकर बना है उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को ये शो करता है। तो ये था जी सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस देखें तो कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। तो आप जानते हैं कि जो कंपाउंड बनता है वो फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास से बनता है। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2, तो इसमें एक कार्बन दो ऑक्सीजन मिले हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। इनकी फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास क्या होगी कि कार्बन का मास 12 है और एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो O2 है तो दो ऑक्सीजन का मास 32 हो जाएगा। तो ये रेशो बनती है 12:32, जिसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 3:8 बनती है। तो जब भी आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 के फिक्स्ड रेशो बाय मास से मिलेंगे तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये था कंपाउंड का फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। थर्ड डिफरेंस इसका मिक्सचर का देखें तो मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, क्योंकि मिक्सचर्स आपके पास सिंपल मिक्सिंग अप है और फिज़िकली कंपोजिशन होती है, कोई भी फिक्स्ड रेशो नहीं होती। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो मिलकर मिक्सचर बनाते हैं फिज़िकली, उनकी कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती, इसी वजह से मिक्सचर्स जो है वो फिक्स्ड कंपोजिशन शो नहीं करते। ये था जी थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस की तरफ आएँ तो कंपाउंड का जी द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बना लेते हैं या आपके पास एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड जब बन जाता है तो उसको किसी फिज़िकल मेथड के थ्रू या फिज़िकल मीन के थ्रू क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, ये कुछ फिज़िकल मेथड्स हैं, इनकी मदद से दोबारा उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में या एलिमेंट्स में कन्वर्ट या सेपरेट नहीं किया जा सकता जिनसे वो मिलकर बना है। मिक्सचर का देखें तो द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, मगर मिक्सचर के जो आपके पास जो मिक्सचर बनता है, जिन एलिमेंट से, जिन कंस्टिट्यूएंट से मिक्सचर मिलकर बना है, उसमें उसको कन्वर्ट किया जा सकता है फिजिकल मेथड से, जो फिजिकल मेथड्स अभी हमने डिस्कस किए, लाइक फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन एक्सेट्रास। 5 डिफरेंस देखें जी
तो एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। तो आप बेहतर जानते हैं कि क्योंकि जो कंपाउंड बनता है वो केमिकली कंपोजिशन से और फिक्स्ड रेशो बाय मास से बनता है, तो इसी वजह से हर कंपाउंड को एक केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है जी, ये एक कंपाउंड है, CO2 इसका केमिकल फार्मूला है। वाटर की बात करें H2O, तो H2O जो है वो इसका केमिकल फार्मूला है। मिक्सचर का देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। क्योंकि मिक्सचर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंपाउंड से मिलके तो बनता है फिजिकली, और उसमें क्योंकि फिक्स्ड रेशो नहीं होती, इस वजह से उसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिल तो जाते हैं मिक्सचर बनाने के लिए, मगर उनका कोई स्पेसिफिक रेशो नहीं होती, इसी वजह से किसी भी मिक्सचर का केमिकल फार्मूला नहीं हो सकता जी। 6 डिफरेंस देखें तो कंपाउंड्स हैव होमोजेनियस कंपोजिशन, के जो कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि उनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, इसी वजह से उनका जो कंपोजिशन होती है वो होमोजेनियस होती है। होमोजेनियस मीन यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो थ्रू आउट सेम रहती है। मिक्सचर क्या देखें तो दे मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन, तो वो कंपोजिशन में आपके पास होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। इस पॉइंट को हमने ब्रीफली अपने लेक्चर में डिस्कस कर लिया है जी। आप 7th वाला डिफरेंस देखें तो कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि वो फिक्स्ड रेशो बाय मास से मिलते हैं, इसीलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प एंड फिक्स्ड होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट जब कोई भी चीज़ आपके पास सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो वो जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगी वो उसका कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट। तो इसी वजह से कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है या शार्प होता है। इसके मुकाबले में मिक्सचर देखें तो मिक्सचर्स डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि मिक्सचर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके तो बनता है, मगर फिजिकली मिलता है फिक्स्ड रेशो से, मगर उनमें फिक्स्ड रेशो बाय मास नहीं होती। इसी वजह से जो मिक्सचर्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प और फिक्स्ड नहीं होता। तो जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।